इमेजिन तुम एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदते हो, इटालियन मार्बल्स, इन्फिनिटी पूल, स्काई लॉन्ज, प्राइवेट थिएटर, ग्रैंड एंट्रेंस और बिल्डर प्राउडली बोलता है सर वेलकम टू द लग्जरी लिविंग। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इनमें से मेजॉरिटी चीजें जो हैं वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है और जो सबसे महंगी चीज तुम खरीदने वाले हो शायद वो अपार्टमेंट भी नहीं है। जी हाँ, वेलकम टू ब्रांड डिकोडेड, जहाँ पर कंपनी की सक्सेस, फेलियर या स्ट्रेटेजीज की स्टोरी को ही नहीं बल्कि पोटेंशियल मनी को भी डिकोड किया जाता है। रुको, वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि लग्जरी अपार्टमेंट का असली बिजनेस फ्लैट बेचना नहीं, लग्जरी बेचना था। लग्जरी अपार्टमेंट का बिजनेस शुरू होता है सीमेंट से नहीं, साइकोलॉजी से। बिल्डर सबसे पहले फ्लैट नहीं बनाता, वो एक ड्रीम बनाता। शो फ्लैट में एंटर करते ही सॉफ्ट म्यूजिक, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, परफेक्ट लाइटिंग, डिजाइनर फर्नीचर, बैल्कनी, सनसेट, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि तुम घर देखने के बाद उसमें अपना फ्यूचर इमेजिन करने लगते हो। बिल्डर की फर्स्ट विक्ट्री वहीं हो जाती है, क्योंकि इंसान घर नहीं फ्यूचर खरीद रहा होता है। लेकिन असली गेम शो फ्लैट के अंदर नहीं, उसके मेजरमेंट्स के अंदर छुपा होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा होता है 1800 स्क्वायर फीट लग्जरी अपार्टमेंट। सुनने में ह्यूज लगता है, लेकिन पोजीशन मिलते ही लिविंग रूम इतना भी बड़ा नहीं होता। रीजन, बिल्डर जनरली एडवर्टाइज करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। इसमें सिर्फ तुम्हारा फ्लैट नहीं, कॉरिडोर, लिफ्ट, लॉबी, स्टेयरकेस, कॉमन वॉल, सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। मतलब 1800 स्क्वायर फीट सुन के तुम एक्साइटेड हुए, लेकिन एक्चुअल यूजेबल एरिया काफी कम हो सकता है उससे। नंबर्स वही हैं और बिजनेस नंबर से ही जीता जाता है। पर वेट, ये तो बस ट्रेलर था। अब आता है लग्जरी का सबसे एक्सपेंसिव इल्यूजन। क्लब हाउस, इन्फिनिटी पूल, रूफटॉप कैफे, मिनी थिएटर, जेन गार्डन, पेट पार्क, सब देखकर लगता है वाओ, पैसा वसूल हो रहा है इसमें तो। लेकिन सच क्या है? हो सकता है कि तुम महीने में पूल सिर्फ एक बार यूज करो, थिएटर शायद ही कभी यूज करोगे, लेकिन मेंटेनेंस हर महीने दोगे। लग्जरी एमिनिटीज का पर्पस सिर्फ उसे यूज़ करवाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है हायर प्राइसेस को जस्टिफाई करना। क्योंकि जब बायर कंपेयर कर रहा होता है वो बेडरूम कंपेयर नहीं करता, वो लाइफस्टाइल कंपेयर कर रहा होता है। और हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें लाइफस्टाइल से ही ज़्यादा बिकती हैं। और अब सुनो, बिल्डर की सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी जो तुम शायद कभी नोटिस ही नहीं करते। कभी नोटिस किया है कि हर लग्जरी प्रोजेक्ट का नाम सुनने में फॉरेन क्यों लगता है? द इम्पीरियल्स, द क्राउन्स, द एड्रेस, द रेजिडेंस, और ब्रोशर में फॉरेन कपल्स, लग्जरी कार, कॉफी कप, परफेक्ट फैमिली। क्वेश्चन है कि अपार्टमेंट इंडिया में है कि स्विट्जरलैंड में? ये सब रैंडम नहीं होता, ये सब आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा होता है। प्रीमियम के नाम पर प्रीमियम विजुअल्स लगाए जाते हैं और प्रीमियम विजुअल्स को जस्टिफाई करने के लिए उसके प्राइसेस हाई किए जाते हैं। लोग कंक्रीट नहीं देखते, लोग स्टेटस देखते हैं और बिल्डर स्टेटस ही सेल करते हैं। अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें इल्यूजन हैं तो लग्जरी अपार्टमेंट खरीदते ही क्यों हैं? क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट का बिजनेस घर बेचना नहीं होता, आइडेंटिटी बेचना होता है। लोग सिर्फ 3 BHK फ्लैट नहीं खरीद रहे होते, वो सक्सेस की फील खरीद रहे होते हैं, वो रिस्पेक्ट खरीद रहे होते हैं, वो अपना फ्यूचर का नया वर्जन खरीद रहे होते हैं। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि शायद सबसे महंगी चीज़ जो आप खरीद रहे होंगे वो अपार्टमेंट नहीं, वो फीलिंग होगी जो तुम्हें लग्जरी वाले क्लब में शामिल करने की होगी। और जब बिजनेस इमोशंस बेचना सीख जाता है तब उससे सिर्फ फ्लैट्स नहीं, करोड़ों के ड्रीम्स बिकने लगते हैं। यही थी आज की हमारी स्टोरी जो बताती थी कि व्हाट इज द डार्क साइकोलॉजी बिटवीन द लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एक और डीप साइकोलॉजी को डिकोड कर रहे होंगे। सब्सक्राइब टू ब्रांड डिकोडेड।